आप लोगों ने ये सुना होगा कि राहु अगर सिक्स्थ हाउस में रहे तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। बट क्या ये वाकई में अच्छा रिजल्ट देता है? राहु जब सिक्स्थ हाउस में हो तो क्या वाकई में सही रिजल्ट या जातक जैसा रिजल्ट चाहता है वैसा रिजल्ट मिलता है, या वहां पर कुछ और चीजें हैं जो राहु के रिजल्ट को चेंज करता है? सिक्स्थ हाउस जाना जाता है रोग, ऋण, शत्रु या कंपटीशन या कोर्ट केस के लिए। राहु का कोर नेचर क्या है? राहु अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो कहा जाता है कि शत्रु हंता योग क्रिएट होता है, मतलब एनिमी डिस्ट्रॉयर, एनिमी डिस्ट्रॉयर। बट इस बात को आप लोग जानिए कि एनिमी को तभी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं जब आपको एनिमी हो। अगर एनिमी रहेगा तभी आप अपने एनिमी को हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। सो सिक्स्थ हाउस में राहु आपको एनिमी भी देता है, एनिमी भी देगा। सिक्स्थ हाउस का राहु दो तरीके से रिजल्ट दे सकता है। अगर वो शुभ है तो वो कैसा कैसा रिजल्ट देगा, और अगर वो अशुभ स्थिति में है तब वो कैसा कैसा रिजल्ट देगा। अब यहां पर होता है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि राहु अच्छे स्थिति में है या बुरे स्थिति में है। राहु को अगर आपको एनालिसिस करना हो तो आपको करना क्या होगा कि आपको देखना होगा कि राहु किस साइन में है, किस साइन में वो प्लेस्ड है, प्लस नक्षत्र कौन से नक्षत्र में है, प्लस नवम सा भी आपको देखना है। इसके अलावा कौन से प्लैनेट्स राहु को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब मिलकर राहु के रिजल्ट को डिसाइड करेगा। राहु के रिजल्ट को ये सब मिलकर डिसाइड करता है। डीपर एनालिसिस के लिए आपको इन सब को कंसीडर करना चाहिए। यहां मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स, ट्रैक टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको आसानी से राहु के सिक्स्थ हाउस के प्लेसमेंट को इंटरप्रेट करने में मदद करेगा, चाहे वो किसी भी लग्न में सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड क्यों ना हो। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि आपको ये देखना है कि राहु किस साइन में प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस में किस साइन में प्लेस्ड है, ये जरूर से आपको देखना चाहिए। अगर राहु के जो भी दोस्त है उसके राशि में अगर राहु प्लेस्ड है, जैसे वीनस के राशि में अगर राहु प्लेस्ड है, या मर्क्यूरी जुपिटर के साइन में राहु प्लेस्ड हो, या सैटर्न के साइन में राहु प्लेस्ड हो, तो ये उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड राहु आपको उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये साइन वाइज एक लेवल का इंटरप्रिटेशन है, याद रखिएगा, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। साइन आपको बताता है कि एक लेयर पर स्टेप्स 1 अगर आप कहें तो फर्स्ट स्टेप में ये मालूम पड़ता है ये उतना खराब या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फ्रेंड के साइन में है तो ये बेटर रिजल्ट दे सकता है, राहु फ्रेंड के साइन में बेटर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन बेटर ही होगा। इसको कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे तो फर्दर स्टेप 2 से। स्टेप 2 में आपको देखना है कि प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स राहु को आस्पेक्ट कर रहा है। मंगल, सैटर्न अगर राहु को इन्फ्लुएंस कर दे और राहु सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हो, मार्स या सैटर्न में से कोई भी प्लैनेट्स या दोनों ही प्लैनेट्स अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड राहु को इन्फ्लुएंस कर देता है तो वैसा राहु चाहे वो मित्र के राशि में ही क्यों ना प्लेस्ड हो, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर राहु 6, 8, 12 मतलब त्रिक हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो जाए, त्रिक हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से सिक्स्थ हाउस प्लेस्ड राहु के साथ लिंक हो जाए, यहां पर त्रिक भाव का लॉर्ड बैठ जाए राहु के साथ, या त्रिक भाव का लॉर्ड राहु को आस्पेक्ट करने लगे, उस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में राहु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। राहु मार्स, सैटर्न अगर आस्पेक्ट कर ले सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड राहु का तो राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर राहु 6, 8 या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है आस्पेक्ट्स वाइज या प्लेसमेंट वाइज, तो वैसे कंडीशन में भी राहु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इस तरीके के राहु को बैड राहु बोल सकते हैं हम लोग। मार्स द्वारा आस्पेक्टेड हो या 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ आस्पेक्टेड हो तो वैसे राहु को
आप कह सकते हैं कि ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब कंडीशन आता है कि क्या राहु का 6th हाउस में प्लेसमेंट सिर्फ मार्स के आस 6 इयर्स, अगर अगर किसी भी तरीके से मेलफिक इन्फ्लुएंस में है राहु, एक मेलफिक इन्फ्लुएंस में, याद रखिएगा मोर देन वन मेलफिक इन्फ्लुएंस में है तो ज्यादा समय चला जाएगा। अगर सिर्फ एक मेलफिक इन्फ्लुएंस है तो फर्स्ट 6 इयर्स ड्यूरिंग द दशा ऑफ द राहु, फर्स्ट 6 इयर्स जातक को तकलीफ होगा। यहां देखिए राहु 18 इयर्स का दशा है राहु का। अगर जातक का राहु एक मेलफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस रहा तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट 6 इयर्स जातक को प्रॉब्लम देगा। अगर 2 मेलफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस है तो कम से कम 12 इयर्स तक जातक को जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहां बेनिफिक और मेलफिक दोनों के साथ अगर इन्फ्लुएंस रहता है तो फर्स्ट 6 इयर्स ही ज्यादा देखा जाता है कि जातक को कष्ट होता है। उसके बाद जातक को रिमेनिंग जो 12 इयर्स है उतना ज्यादा कोई स्ट्रगल जातक को नहीं मिलता है। अगर मेलफिक इन्फ्लुएंस में है राहु अगर मेलफिक इन्फ्लुएंस में है, मार्स सैटर्न 6 8 12 के लॉर्ड के साथ है, तो पहला 6 इयर्स ये समझना है कि जातक को तकलीफ हो सकता है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम जातक को देखने को मिलेगा फर्स्ट 6 इयर्स में व्हेन बैड राहु अगर है तो डिजीज, स्ट्रेस और स्ट्रगल। अब ये कैसे, कौन सा डिजीज दे देगा या कौन सा स्ट्रेस दे देगा या कौन सा स्ट्रगल दे देगा? याद रखिए राहु अपने आप में 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा, लेकिन ये उन हाउसेस का भी रिजल्ट दे देगा या उन कॉम्बिनेशन का भी रिजल्ट दे देगा जो आपके चार्ट में प्रेजेंट है। जैसे किसी का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है और राहु किसी भी तरीके से उस 7th हाउस लॉर्ड के साथ लिंक हो जाए और 7th हाउस से रिलेटेड जातक को डिवोर्स का योग है, सपोज डिवोर्स का योग है, उस समय सेपरेशन करवाएगा। ऐसा नहीं कि 6th हाउस में प्लेस राहु जातक को रोग ऋण शत्रु ही देगा। कोई भी चीज, किसी भी हाउस का रिजल्ट जो कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड हो गया हो, एस्पेक्ट्स वाइज या प्लेसमेंट वाइज लिंक हो गया हो, उसका रिजल्ट एक्टिवेट हो सकता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्टिवेशन देखने को मिलता है। बैड राहु है, आपको अपने चार्ट में जो वीक पॉइंट है उसमें से कोई भी चीज एक्टिवेट हो सकता है। आपको सबसे पहले तो यह देख लेना चाहिए कि राहु वहां पर किन किन हाउसेस से लिंक्ड है और किन किन प्लैनेट्स को वो के साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। उन प्लैनेट्स का अगर किसी भी तरीके से कोई बैड योग में लिंक है तो वो योग एक्टिवेट हो सकता है फर्स्ट 6 इयर्स के अंदर। अब एक चार्ट लेके इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे ये काम करता है। ये एक जातिका का चार्ट है। ये जातिका बैंक में काफी हायर पोजीशन पर प्लेस्ड है, काफी नेम फेम भी कमाई ड्यूरिंग द राहु दशा। क्या यहां पर राहु दशा कंप्लीट जातिका को फायदा देगा या जातिका को नुकसान भी करवाएगा? सिंपल सा लॉजिक है। क्या राहु मार्स सैटर्न में से किसी प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है क्या यहां पर? तो आप देखिए सैटर्न का 10th एस्पेक्ट्स राहु के ऊपर आ रहा है। ये एक कंफर्मेशन हो गया कि फर्स्ट जो 6 ईयर होगा वो जातिका के लिए स्ट्रगल वाला होगा। ये कंफर्मेशन हो गया। अगर मोर देन वन मेलफिक प्लैनेट्स होता तो ये हो सकता था 6 से 12 तक प्रॉब्लम दे सकता है। एक मेलफिक ये कंफर्मेशन है कि जातिका को एटलीस्ट फर्स्ट 6 इयर्स ट्रबल रहेगा। जातिका का मैरिज राहु के दशा में होता है। जातिका का मैरिज के कुछ ही समय के बाद जातिका को आई से रिलेटेड डिजीज होता है। यहां पर आई का अगर देखा जाए तो राहु का सेकंड हाउस राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। राहु का लिंक लेफ्ट एंड राइट दोनों ही आई पर है। सेकंड हाउस लॉर्ड सैटर्न मंगल के साथ प्लेस्ड है। सूर्य जो कि राइट आई का कारक है, ये मार्स और सैटर्न द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, मोर देन वन मेलफिक द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। और वही केतु जो कि लेफ्ट आई का कारक है वो भी 12th हाउस में, चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है, वो केतु के साथ 12th हाउस में प्लेस्ड है। यहां पर राइट आई का कारक सूर्य, सेकंड हाउस का लॉर्ड सैटर्न 12th हाउस में, 12th हाउस
का जो लॉर्ड है जुपिटर, हालांकि वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, बट ये भी राहु के द्वारा आस्पेक्टेड है। सो 12th हाउस लॉर्ड इन्फ्लुएंस्ड है। यहां पर कारक लेफ्ट आई का चंद्रमा होता है, वो भी 12th हाउस में प्लेस्ड है, केतु के साथ है, वो भी वहां पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में। इतना नहीं, मंगल का भी इन्फ्लुएंस इस चंद्रमा के ऊपर जा रहा है। सेकेंड हाउस लॉर्ड मंगल से इन्फ्लुएंस्ड है। सेकेंड हाउस लॉर्ड का जो कारक प्लैनेट होता है आई से रिलेटेड, वो सूर्य है, वो मार्स सैटर्न दोनों के द्वारा आस्पेक्टेड है। यहां पर बाय डिफॉल्ट यहां पर आई से रिलेटेड डिजीज हो सकता है, जनरल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये ट्रिगर कब किया? जैसे ही राहु का दशा अंतरदशा आया, राहु यहां इन्वॉल्व था, राहु के को एक मेलिफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा था। सो फर्स्ट 6 इयर्स के अंदर जातिका को आई से रिलेटेड डिजीज होगा, ये एक तरीके से कंफर्मेशन है। यहां पर राहु इन्वॉल्व है। फर्स्ट 6 ईयर जातिका को उन योग या कुयोग का सामना करना पड़ेगा जो जातिका के चार्ट में पहले से ही प्रेजेंट है। सो आई से रिलेटेड डिजीज हुआ। जातिका का आंख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, उसके जो हस्बैंड है और उनके फैमिली वाले ने इस आई डिजीज को काफी सीरियसली लिया और उनको ऐसा लगा कि आने वाला संतान या फ्यूचर जो जनरेशन होगा उसको भी इस तरीके का डिजीज हो सकता है। और नतीजा ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन हुआ एंड जातिका हस्बैंड का घर छोड़कर दूसरी जगह चली गई अपने मैके आगे। यहां पर देखिए, क्या ये राहु किसी तरीके से 7th हाउस से भी इन्वॉल्व था? 7th हाउस लॉर्ड 12th में था। यह बताता है कि एक सेपरेशन का योग है पार्टनर के साथ। इसको फर्दर इंटेंसिफाई करता है ये मार्स। राहु आस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस लॉर्ड को भी। सो ये एक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि 7th हाउस से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फर्स्ट 6 इयर्स के फेज के दौरान ये भी एक्टिव दिखेगा। जातिका को अपने पार्टनर से सेपरेशन का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट 6 इयर्स जातिका के लिए काफी पेनफुल रहा। आई से रिलेटेड डिजीज हुआ, हस्बैंड से सेपरेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट जो 12 इयर्स था वो उतना बुरा नहीं है। यहां अगर आप राहु का नवांशा में अगर प्लेसमेंट देखें तो ये 5th हाउस में प्लेस्ड है। 5th हाउस में प्लेस्ड है, नवांशा वाइज एक अच्छा प्लेसमेंट है। वहीं राहु पर सिर्फ एक मेलिफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसलिए 6 इयर्स तक ही प्रॉब्लम था। सो नेक्स्ट 12 इयर्स जातका के लिए ये बेहतर राहु साबित होगा। 6th हाउस में अगर राहु प्लेस्ड हो तो ये अच्छा माना जाता है। यहां पर साइन वाइज अगर चेक किया जाए तो राहु न्यूट्रल साइन में है। यहां पर कुछ ऐसे नहीं है कि राहु यहां पर पीड़ित है। यहां राहु न्यूट्रल साइन में है, कंफर्टेबल स्थिति में है। सो नेक्स्ट 12 इयर्स जातिका के लिए एक अच्छा समय होगा। जातिका को बैंक में जॉब लगता है एंड उस बैंक में वो काफी हायर पोजीशन पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नेक्स्ट 12 इयर्स में काफी नेम फेम भी होता है एंड प्रमोशन भी होता है। जातिका को जो लास्ट 12 इयर्स था राहु का पीरियड, उसमें कई बार उसको मैरिज के लिए प्रपोजल भी आया, लेकिन जातिका यहां पर दोबारा मैरिज नहीं करने के लिए करना चाहती थी और जातिका ने दोबारा मैरिज नहीं किया। यहां जो 12 इयर्स था, लास्ट 12 इयर्स राहु के दशा का, वो काफी बेहतर रहा जातिका के लिए। जातिका को प्रोफेशन वाइज काफी ग्रोथ मिला, नेम फेम मिला, काफी अच्छा स्थिति रहा। सो बैड राहु अगर है एक मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ है तो वो फर्स्ट 6 इयर्स ही प्रॉब्लम देगा। 6th हाउस में जनरल कन्वेंशन है कि बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन आपको क्या देखना है कि साइन देख लीजिएगा। साइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर क्या रहेगा? प्लैनेट्स कौन सा देख रहा है ये भी आपको कंसीडर करना है। एंड फिर इस कॉम्बिनेशन को, साइन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आप फाइनल प्रेडिक्शन कर सकते कि ये राहु का दशा आपके लिए कैसा साबित होगा। क्या थ्रू आउट आपको बहुत अच्छा रहेगा या फर्स्ट 6 इयर्स चैलेंज रहेगा, या हो सकता है कि 6 से 12 इयर्स अगर मोर देन 1 मेलिफिक प्लैनेट्स है तो 6 से 12 इयर्स तक आपको चैलेंजेस मिल सकता है। अगर गुड राहु हो तो, गुड राहु अब किसको कहते हैं? राहु अगर जुपिटर द्वारा आस्पेक्टेड हो जाए, राहु अगर जुपिटर द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, आस्पेक्ट में आ गया, राहु अगर जुपिटर देख रहा है या
केंद्र या त्रिकोण का मालिक राहु के साथ लिंक हो गया, तो वैसे कंडीशन में राहु आपका अच्छा रिजल्ट देगा। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, याद रखिएगा, राहु अगर सिक्स्थ हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है यह भी डिफाइन करता है कि राहु कैसा रिजल्ट देगा। अगर ये केंद्र त्रिकोणा में प्लेस्ड है तो ये राहु काफी बेहतर रिजल्ट देगा। पहला, अगर आपको इसको ट्रैक मेथड से समझना हो तो कैसे हम लोग करेंगे कि गुड राहु कैसे देखें। साइन, अगर फ्रेंडली साइन है, न्यूट्रल साइन है, इट इज वेरी गुड, ये काफी अच्छा स्थिति दे देगा। स्टेप 1। स्टेप 2, प्लैनेट्स देख लीजिएगा, प्लैनेट्स में कौन कौन सा हो, जुपिटर हो या केंद्र का हो या त्रिकोण का, अगर प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है काफी अच्छा स्थिति ला सकता है। स्टेप 3, डिस्पोजिटर, राहु जिस साइन में है उसका लॉर्ड क्या केंद्र में त्रिकोण में प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आपको इफेक्ट रहेगा उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा कि किसी किसी का राहु जातक को बिलियनर मल्टी मिलियनर बना देता है और किसी किसी का राहु फायदा देता है लेकिन उसका ग्रेड एक लेवल तक ही रहता है। सो कंडीशन आप देख लीजिए, स्टेप 1, 2, 3, अगर इसमें कहीं भी आपको मेलफिक प्लैनेट्स मिलता है, एक अगर मेलफिक हो जाता है तो फर्स्ट 6 ईयर जातक के या जातिका के लिए स्ट्रगल वाला हो जाएगा। कोई भी इसमें से एक अगर अफ्लिक्टेड हो गया, स्टेप 3 हो गया या स्टेप 2 हो गया या स्टेप 1 हो गया, तो एक प्लेसमेंट, एक आपको फर्स्ट जो पार्ट रहेगा फर्स्ट 6 ईयर्स वहां पर आपको दिक्कत होगा। अगर 2 हो गया मतलब प्लैनेट्स आपको इंस्टेड ऑफ जुपिटर केंद्र त्रिकोणा, अगर आपको सैटर्न मार्स या त्रिक भाव का लॉर्ड 6, 8, 12 का मालिक देखने लगा, तो वैसे कंडीशन में यहां पर आपको 6 से 12 तक हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है राहु का। तो कई लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता। फर्स्ट 6 इयर्स मेनली अगर आप देखें तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आता है। यहां मैं आपको यह बता दूं कि डिस्पोजिटर बहुत हद तक राहु का रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। डिस्पोजिटर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजिटर अगर नीच का हो गया या 6, 8, 12 में चले गया तब भी राहु का जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, नेगेटिवली चला जाएगा। सो वेल प्लेस्ड डिस्पोजिटर, जुपिटर केंद्र त्रिकोणा का एस्पेक्ट, साइन अगर फ्रेंडली या न्यूट्रल साइन हो तो ये बेहतर रिजल्ट है, गारंटी है राहु का कि ये बेहतर रिजल्ट देगा। 6th हाउस में प्लेस्ड राहु बेहतर रिजल्ट देगा। और यही अगर इसमें से कोई भी पॉइंट नेगेटिव जाता है तो राहु आपको 6 से 12 इयर्स तक का प्रॉब्लम कर सकता है। फर्स्ट 6 इयर्स भी हो सकता है या 12 इयर्स भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि कितना ज्यादा अफ्लिक्शन है। मैंने आपको एक कैटेगरी बोल दिया कि 2 मेलफिक प्लैनेट्स अगर है तो ये 6 से 12 तक भी दे सकता है। ओके, एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो एक मेलफिक के बारे में आप निश्चित तौर पर कह सकते कि फर्स्ट 6 ईयर प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। यहां एक और कॉम्बिनेशन से इस चीज को एक और चार्ट से हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते कि राहु कैसा बिहेव करेगा। यहां राहु 6th हाउस में प्लेस्ड है, मंगल के साथ 6th हाउस में प्लेस्ड राहु, ये गारंटी कर दिया कि फर्स्ट 6 ईयर जातक को या जातिका को प्रॉब्लम होगा, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जातक एमबीए में एडमिशन लेता है जिस समय राहु का दशा चल रहा था, जातक को मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि वो अपना एजुकेशन बीच में ही छोड़कर वापस चला आता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की भी जरूरत पड़ जाती है। ये शुरू के 6 इयर्स में जातक को काफी परेशानी होता है, जातक को मेंटल स्ट्रेस काफी बढ़ा रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो चंद्रमा के ऊपर है, यहां पर काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जातक को मिलता है। नेक्स्ट जो 12 इयर्स रहता है जातक के लिए काफी बेहतर रहता है, जातक अपना एमबीए पूरा कर पाता है, जातक को जॉब भी लगता है एंड मैरिज भी सफलतापूर्वक चलता है। सो राहु 6th हाउस में आप यहां से देख सकते हैं कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, प्रोवाइडेड कि वो अच्छे साइन में मतलब फ्रेंड या न्यूट्रल साइन में हो, केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड के साथ हो या जुपिटर के साथ हो, एस्पेक्टेड हो,
तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एंड उसका डिस्पोजिटर भी अगर वेल प्लेस्ड हो तो ये और बेहतर रिजल्ट देगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चीज मिलेगा उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां राहु 6th हाउस में डिजीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। 6th हाउस क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु तीनों का है, तो डिजीज को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, ये ट्रिगर करता है डिजीज को भी। 6th हाउस में प्लेस्ड राहु हिडन या मिस्टीरियस डिजीज देता है, मतलब ऐसा डिजीज देगा कि आप उसको इजिली पकड़ नहीं पाते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं कर पाता है। 6th हाउस प्लेस्ड राहु मिस्टीरियस डिजीजेस देता है। डिफिकल्ट टू डायग्नोस, ये किन किन तरीके का डिजीज दे सकता है? तो स्टोमिक से रिलेटेड, मतलब लोअर एब्डोमिनल, स्किन डिजीज, नर्व डिजीज, अननोन इलनेस, सिकनेस भी देता है। अपेंडिक्स से रिलेटेड भी डिजीजेस दे सकता है, या किडनी या यूरिनरी डिजीज भी देता है। 6th हाउस में प्लेस राहु दे सकता है, और वो डिजीज इजिली डिटेक्टेबल नहीं होता है। इसलिए राहु का अगर दशा चल रहा हो तो आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देते रहना है। खासकर राहु अगर इल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देना ही चाहिए। राहु अगर अफ्लिक्टेड हो, अफ्लिक्टेड का मतलब क्या हुआ? शत्रु राशि में हो एक कंडीशन, या किसी मेलफिक प्लैनेट्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो, और वैसे कंडीशन में सैटर्न भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या राहु मेलफिक शत्रु राशि में हो और सैटर्न द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज होता है। क्रॉनिक डिजीजेस देखने को मिलता है, जातक को नर्व से रिलेटेड डिजीज हो सकता है यहां पर। सो नर्व से रिलेटेड डिजीजेस बहुत कॉमन होता है उन लोगों के लिए जिनका कि 6th हाउस में राहु हो और सैटर्न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, एंड वो राहु अफ्लिक्टेड है। मर्क्यूरी भी इसी तरीके से काम करता है। अगर अफ्लिक्टेड मर्क्यूरी राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आ गया तो वैसे कंडीशन में स्किन से रिलेटेड डिजीज या नर्व से रिलेटेड डिजीज देता है। अगर मार्स के साथ हो तो वहां पर इंजुरी या सर्जरी देखने को मिलता है। अगर राहु का कॉम्बिनेशन मार्स के साथ हो तो डिजीज में आपको सर्जरी का चांसेस बनता है। और अगर राहु 6th हाउस के साथ 6th हाउस लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन में हो तो वैसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जब तक एक या अदर बीमारी से पीड़ित रहता है, फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज जातक को घेरे रहता है। याद रखिएगा, राहु जहां भी हो उस हाउस में एक्सपेंशन करवा देता है। तो 6th हाउस में अगर राहु है तो रोग, ऋण, शत्रु को एक्सपैंड कर देगा। सो वहां पर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सो कॉम्बिनेशन चेक करना रहता है। कॉम्बिनेशन चेक करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में राहु कैसा रिजल्ट देगा। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट्स है जो राहु के 6th हाउस के मेलफिक इन्फ्लुएंस को बहुत हद तक कम कर देता है या सीवियरिटी को बहुत रिड्यूस कर देता है। सो अगर आपका राहु 6th हाउस में है और जुपिटर के साथ किसी भी तरीके से लिंक्ड है तो याद रखिएगा, ये कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर राहु, सपोज जैसे मैंने एक चार्ट दिखाया जहां पर कि आई से रिलेटेड डिजीज होने वाला था, बट अगर राहु को जुपिटर सपोर्ट करेगा तो देखिएगा कि वहां पर जातक या जातिका को फायदा मिलेगा। यहां पर इस केस में देखिए तो जुपिटर यहां पर राहु को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जातिका को यहां पर जुपिटर इन्फ्लुएंस करने से हुआ क्या कि जातिका का ऑपरेशन के बाद आई डिजीज भी बहुत हद तक ठीक हुआ। जो लास्ट 12 इयर्स था उसमें जातिका ने अपने आई का ऑपरेशन करवाया एंड आई डिजीज रिकवर भी की। सो जुपिटर अगर आपका 6th हाउस प्लेस्ड राहु को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये एक तरीके का गारंटी है कि आपका राहु सेफ मोड में है एंड ये बेहतर रिजल्ट दे सकता है। या जो भी मेलफिक इन्फ्लुएंस में फर्स्ट 6 इयर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आपको सेव कर सकता है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो इंटेंसिटी होगा अगर मेलफिक इंटेंसिटी की बात में कहो तो वो राहु का फर्स्ट 6 इयर्स में ज्यादा होगा अगर मेलफिक कंडीशन में है तो। सेकंड जो 6 ईयर होगा उसमें माइल्ड होगा, आप उसको मैनेज कर पाएंगे अगर मोर देन 1 मेलफिक इन्फ्लुएंस कर रहा है तो। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी हाई रहता है, सो आपको वहां प्रिकॉशन लेना है। आपको
उन कॉम्बिनेशन को देखना होगा कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन में ये राहु प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड आपको स्ट्रेस मिल सकता है। मैंने साढ़े साती या साढ़े साती से ज्यादा ढैया के दौरान ये देखा है कि राहु का इन्फ्लुएंस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। राहु का जो इफेक्ट रहता है, अगर सपोज ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, तो सैटर्न का अगर ढैया चल रहा हो तो उस दौरान उस टाइम पीरियड में थोड़ा कमी आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कमी है वो राहु का रिजल्ट को कम नहीं करता है। कई लोगों को ये लगता है कि राहु का दशा चल रहा है, उसी समय उसका साढ़े साती चल गया या ढैया चल गया, उस समय कमी आता है। ये जो कमी है वो सैटर्न का रिजल्ट है, ना कि राहु का। सभी प्लैनेट्स अपना अपना रिजल्ट इंडिविजुअली देता है। राहु अपना रिजल्ट देता है। सो राहु के दशा के अनुसार दौरान अगर आपको सैटर्न का ढैया स्टार्ट हो जाए 2.5 इयर्स का, तो वो जो इफेक्ट होगा उसको कभी भूल कर भी राहु से लिंक नहीं करना है, वो सैटर्न का ही है और रेमेडीज आपको सैटर्न का ही करना है। आपको एक मैथमेटिकल यहां पर डेटा मिल गया होगा कि फर्स्ट 6 इयर्स अगर राहु आपका अफ्लिक्टेड है तो फर्स्ट 6 इयर्स ही प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो याद रखिएगा कोई और प्लैनेट्स हो सकता है।